नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर हैं वो आने वाले 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है आज ही के न्यूज पेपर में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है हर सब्जेक्ट वाइज। तो आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखना है, गणित में कैसे लिखना है, विज्ञान में कैसे लिखना है, सामाजिक विज्ञान में कैसे लिखना है, संस्कृत में कैसे लिखना है, इन सभी के जो टॉपिक वाइज याद रखना, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर में आज के पेपर में आई है कि आपको कहाँ बच्चा कैसे क्या मिस्टेक करता है, किस कारण से बच्चा जो है कि यार परसेंट उसके नहीं बनते हो, किस कारण से बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यार साइंस में कैसे लिखना है, मैथ्स में कैसे क्या करना है, क्या फॉर्मूला लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे लिखना है, फॉर्मूले के नीचे सूत्र लिखना है कि नहीं लिखना, बॉक्स में बनाना है कि नहीं बनाना, इन सभी गाइडलाइंस का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर ये सारी गाइडलाइंस का आप पालन करते हो तो मैं बता दे रहा हूं बेटा 95% आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो आपको याद रखना है, तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा। याद रखना क्या क्या आपको पॉइंट उसमें याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। पहले क्या लिखा है, बोर्ड की गाइडलाइन, याद रखना क्या लिखा है, बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार चेक होती है कॉपी। याद रखना जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसकी जो गाइडलाइन है, याद रखना उसी के हिसाब से बेटा बोर्ड में आपकी कॉपी चेक होती है, याद रखना, ठीक है। और उसी का आपको पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने स्कूल वालों ने ये बताया, कोचिंग वालों ने ये बताया, उसके अनुसार आपको काम नहीं करना। आपको तो बोर्ड के हिसाब से काम करना पड़े, क्योंकि कॉपी आपकी बोर्ड वाले ही चेक करेंगे, ना कि आपके स्कूल वाले, ना कि आपके कोचिंग वाले। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिखा है, जानिए क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है, कैसे आपको समझना है, ठीक है। देखो क्या है, 10वीं बोर्ड, ठीक है, क्या हेडिंग आई है आज के पेपर में आई है, 10वीं बोर्ड साइंस में 40%, याद रखना 100 में से 40% मतलब जो रहेगा स्टूडेंट जो है क्या है, डायग्राम छोटे बनाते हैं। क्या करते हैं, छोटे बनाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ, डायग्राम छोटे तो बनाते ही बताते हैं। हमारे जो चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर में, और हम लोग क्या है ऑफलाइन बेच में क्या कर रहा है, एग्जाम करा रहा है, ठीक है। आपको बता रहे हैं बच्चों ने साइंस में डायग्राम इतने अच्छे अच्छे बनाए जो तारीफ करने लायक थी। ये तो छोटे की बात कर रहे हैं, बड़े तो बनाए बनाए, लेकिन इतने बड़े बनाए पूछो मत, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने कि जो स्टूडेंट है डायग्राम कैसे बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, इस कारण से नंबर कटेंगे। फिर उसके बाद बोला हिंदी में 80% कितना बोल रहा है, 80% जो बच्चे हैं शब्द सीमा मतलब लिमिट, याद रखना ये लिमिट आपके पेपर में लिखी रहेगी। निर्देश जो रहेंगे, इंस्ट्रक्शन जो रहेगा ना, उसमें लिखा रहेगा कि आपका या क्वेश्चन नंबर 6 to 18 तक बोलेगा कि आपको 75 कितने शब्द सीमा होना चाहिए, या बोल देगा कि 175 होना चाहिए या 200 होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस टाइप की शब्द सीमा लिखी है, कितने वर्ड में आपको लिखना है, तो वो आपको थोड़ा माइंड में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में 80% शब्द क्या होता है, सीमा पार कर जाते हैं, याद रखना। अब उसने बोल दिया कि आपको 75 शब्द में इसका आंसर देना है। बच्चा क्या करता है, 75 की जगह आप इसी को कर देगा 100 और ऊपर लिख देगा। कोई कोई बच्चा तो चलता है भैया 200 लिख देगा शब्द सीमा। तो ये उन्होंने बोला है कि इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके कारण क्या होते हैं, आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो अब ये होगा मेन हेडिंग। अब मैं एक एक सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूं कि किस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में आया है। अब इसके बाद याद रखना सेकंड जो लेकर आए, याद रखना है हिंदी का। उन्होंने बताया कि हिंदी में आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना और क्या क्या बच्चे करते हैं, याद रखना। सबसे पहले क्या है, मात्रा की 2-3 गलतियों पर आधा अंक कटता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मात्राओं की, याद रखना, अगर 2 से 3 गलती होती है तो सीधा सीधा बेटा आधा नंबर कटेगा, 1/2 मार्क्स जाएगा सीधा का सीधा। आया समझ में कि नहीं आया। अब इनने पहला पॉइंट इनने क्या बताया है, पहला पॉइंट ये बोला है मात्राओं विराम चिन्ह पर ध्यान नहीं देने के कारण अंक कटते हैं। याद रखना क्या बोला कि मात्राएं, जैसे मान लो कहीं ए की मात्रा लगा रहा हो, कहीं औ की मात्रा लगा रहा हो, कहीं ओ की मात्रा, बच्चे मात्राओं में कंफ्यूज कौन सी क्या मात्राएं लगाएं। इन मात्राओं के उसके बाद कोमा बोल दिया, ये विराम चिन्ह ये होगा, ये सारे चिन्ह विस्मोदिक चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह होगा, ये चिन्ह का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चिन्ह अगर नहीं लगाओगे तो इसमें आपका नंबर कटेगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरा बोला है बेवजह लंबे उत्तर लिखते हुए गलतियां करते हैं तो इससे भी नंबर कटते हैं। बेवजह लंबे उत्तर, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, क्वेश्चन क्या पूछा आपका 2 नंबर का,
और भैया आप लिख रहा पूरा का पूरा एक पेज, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा एक पेज लिख रहा, तो इससे भी आपके नंबर कटेंगे। ये आप विशेष तौर पे ध्यान देना है। आपको पहला निर्देश जो दिए रहेंगे हिंदी के पेपर में वो अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक शब्द सीमा कितनी है, फिर 18 से लेके 21 तक की शब्द सीमा क्या है, 21 से लेके 23 तक की शब्द सीमा क्या है, वो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना, उसी के अनुसार आपको लिखना है। इसके भी नंबर कटेंगे, आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो। उसके बाद एक ही उत्तर में मात्रा संबंधित 2-3 त्रुटियों पर आधा नंबर जाएगा, ठीक है, यही हेडिंग बताई उन्होंने। अगर मान लो कि आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है, इसमें आपने मान लो 2 से 3 मात्राओं की गलती कर दी, 2 से 3 मात्राओं की गलती करी। गलती करने पे अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो सीधा सीधा बेटा 1/2 मतलब आधा नंबर सीधा कटेगा। 2 में से आधा नंबर तो गया मात्रा में। अब पता है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो भी गए आपके काम से, ठीक है। उसके बाद सरल शब्दों में उत्तर लिखें। आप लैंग्वेज कोई सी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, उसकी लैंग्वेज में रट के जाओ, वो नहीं, आप लिख सकते हो, बट सिंपल लैंग्वेज में, ताकि टीचर को आराम से समझ में आ जाए कि ये उत्तर, इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद जो पूछा गया वही लिखें। उसके बाद जो पूछा है वही लिखना है, आपको याद रखना है। क्या बोला, जो पूछा है वही लिखना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं, हमारा सोशल साइंस का पेपर था, याद रखना, रिसेंट में अभी हुआ है। सोशल साइंस में पूछा था कि काली मिट्टी क्या होती है, ठीक है। बच्चों ने आंसर दिया, काली मिट्टी जो होती है फेस पैक लगाने के काम में आती है, जिससे चेहरा क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है। अब आप बताइए काली मिट्टी का ये आंसर दोगे क्या आप? तो काली मिट्टी के बारे में जो बताया गया है वही लिखना है भाई, ठीक है। अब ये नहीं काली मिट्टी अगर हर कुछ बोल दिया तो इसके नंबर कटेंगे, विशेष तौर पे आप ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, जो ज्यादा शब्द नहीं है, ठीक है। आपको डिपेंड कर, कंटेंट आपका मेन होता है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मान लो कि यार राम के बारे में बताए गए हैं, तो आप राम के बारे में वर्णन करो ना, तो उन्हीं का जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में वर्णन करो। पता पड़ा राम पूछ रहा, आप उसमें लक्ष्मण सीता जी के बारे में बता रहा, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हिंदी में ये सारी की सारी जो मैंने बताई है, ये मिस्टेक आपको हिंदी के पेपर में नहीं करना, याद रखना, ठीक है। जो कि पहला पेपर ही आपका क्या है, हिंदी का है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बेटा इसके बाद मैं बता दे रहा हूं, आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का, उसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है।